नमस्कार, मैं हूं प्रमोद रिसालिया और आप देख रहे हैं दिल्ली की टॉप 10 न्यूज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन की डराने वाली भयानक स्पीड। आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन। दिल्ली सरकार ने किन जगहों को कर दिया पूरी तरह बंद? डीडीएमए की बैठक में क्या हुआ नया फैसला? क्या है कोरोना की नई गाइडलाइंस? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर क्या है ताजा अपडेट? और क्राइम ब्रांच ने किस इनामी गैंगस्टर को दबोचा? जानेंगे आज की टॉप 10 न्यूज में। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कई पाबंदियां लगाई गई है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, अब आज से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो गया है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट भी दी गई है। इसके साथ ट्रेन, बस या फ्लाइट से वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी वक्त जाने वाले यात्रियों को छूट होगी। इसके लिए आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए ई पास जारी किए गए हैं। ई पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। देश की राजधानी में कोरोना की भयंकर रफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,335 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजधानी में अभी 39,873 एक्टिव केस है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 17.73% पहुंच गई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 20,695 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटे में 97,762 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई। बीते 24 घंटे में 8,951 मरीज ठीक हुए या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। बीते एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी की नई गाइडलाइंस। दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद डीडीएमए ने सभी डीएम और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक बाजारों, परिसरों और गैर जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ओड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही रोज हर क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा दिल्ली के सभी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। दरअसल देश में बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत आने वाले स्थल भी शामिल है। अगले आदेश तक लाल किला, कुतुब मीनार समेत अन्य स्थल बंद रहेंगे। देश भर के इन सभी ऐतिहासिक स्थलों में राज्यों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय दिशा निर्देश लागू होंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बार फिर से शहनाई बैंक्वेट हॉल को कोविड केयर सेंटर के रूप में चालू किया गया है। यहाँ सभी ऑक्सीजन बेड हैं। डॉक्टर्स फॉर यू नाम की संस्था दिल्ली सरकार की तरफ से कई कोविड केयर सेंटर चला रही है। डॉक्टर्स फॉर यू से जुड़ी डॉक्टर शुभांगी ने बताया कि ये 100 बेड का कोविड केयर सेंटर है। यहाँ सभी बेड ऑक्सीजन बेड है। बेड की तुलना में ऑक्सीजन के लिए डबल व्यवस्था की जा रही है। यहाँ 100 कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस सेंटर में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, इसलिए केवल हल्के लक्षणों वाले रोगियों को ही भर्ती किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं है। ये कोविड सेंटर एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के लिए आईसीयू या वेंटिलेटर की मांग है तो उन्हें एलएनजेपी रेफर किया जाएगा। इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर 92 से 95 वाले रोगियों को ही भर्ती किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुफ्त राशन योजना को सरकार ने मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए मुफ्त राशन आपूर्ति को दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाया है। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कोरोना महामारी के बीच समीक्षा बैठक की थी।
इस बैठक में एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने के मुद्दे पर चर्चा की गई। दिल्ली सरकार की बैठक में खाद्य आयुक्त, सीएमडी, डीएससीएससी, खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक खत्म होने के बाद इमरान हुसैन ने कहा कि मुफ्त राशन आपूर्ति योजना मई 2022 यानी 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने महामारी से होने वाली आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए ये फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को राजधानी में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस सिलसिले में सरकार को अस्पतालों में आईसीयू में वेंटिलेटर पर और ऑक्सीजन बेड पर रखे गए मरीजों की संख्या की जानकारी भी मांगी है। जज विपिन सांघी और जज जसमीत सिंह की एक बेंच ने कहा है कि हम ओमिक्रॉन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वो इस बारे में निर्देश हासिल करेंगे और आंकड़ों के साथ अदालत के समक्ष पेश होंगे। कोर्ट ने भी ये भी जानना चाहा कि दिल्ली में कोविड-19 के कुल मरीजों में से कितने मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित है, कितने वेंटिलेटर पर है, कितने आईसीयू में और कितनों को ऑक्सीजन लगे बिस्तरों पर रखा गया है। बेंच ने कहा कि तो आपके मुख्यमंत्री भी कोविड-19 की चपेट में हैं। उन्होंने कहा, वैसे क्या स्थिति है? अस्पताल में ज़्यादा लोग तो शायद भर्ती नहीं हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि होम क्वारंटीन की अवधि अब 10 से घटाकर 7 दिन कर दी गई है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें स्थिति को करीब से देख रही है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को तय की है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर लगा ब्रेक। दरअसल सभी बुजुर्गों को लेकर शुक्रवार को ट्रेन को तमिलनाडु के बेलकन्नी चर्च के लिए रवाना होना था, लेकिन संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए ट्रेन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली सरकार के अनुसार योजना के तहत 11 ट्रेनों की रवानगी होनी थी, जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये योजना फिलहाल के लिए स्थगित की गई है और हालत सही होने के बाद ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 15 मार्गों पर 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजती है। सरकार की तीर्थ यात्रा की यात्राएं आवास और बाकी खर्चों का भुगतान करती है, जो अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जा सकते हैं। योजना पर सरकार ने 81 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने विधानसभा स्तर में बताया कि अब तक इस योजना का लगभग 38,000 वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों के परिजनों को दिल्ली आपदा मोचन कोष यानी DDRF से 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि ऐसे पीड़ित परिजनों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत भी अनुग्रह के रूप में 50,000 मिलते हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और सप्ताह के अंत तक इस संबंध में नोटिस जारी होने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत करीब 21,000 परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 50,000 रुपए की सहायता दी गई है। अब उन्हें इसके अतिरिक्त 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी मिलेगी। दिल्ली सरकार की योजना के तहत जिन परिवारों को राशि मिली है, उन्हें DDRF के पास अलग से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। विभाग के पास उनकी सभी जानकारियां हैं और तत्काल उनके बैंक खाते या जिस रूप में भी उन्होंने योजना के तहत धनराशि लेना चुना था, उनके पास उस माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। कानपुर IIT के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 जनवरी के आसपास तीसरी लहर का पीक हो सकता है। इस दौरान 35 से 70 हज़ार केस रोजाना सामने आएंगे। साथ ही पीक के दौरान अस्पतालों में 12,000 से कम बेड की जरूरत होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कोरोना से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में रोजाना 4 से 8 लाख तक कोरोना के मरीज मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों में इलाज के दौरान बेड की भी कमी होगी, इसलिए उचित प्रबंधन और योजना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीक के दौरान 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ सकती है।
और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनामी गैंगस्टर अनिल दुजाना और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर एक बिजनेसमैन की जान बचाई है। दरअसल अनिल दुजाना का मानना था कि उसके करीबी राहुल नागर की हत्या में मंडावली के बिजनेसमैन ने सुंदर भाटी गिरोह का साथ दिया है, इसलिए वो व्यवसायी की हत्या के लिए उसकी रेकी कर रहा था। अनिल दुजाना के खिलाफ दिल्ली और यूपी में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और रॉबरी सहित 61 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने अनिल दुजाना पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त धीरज कुमार ने बताया कि ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल सिद्धू को 5 जनवरी को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर अनिल दुजाना मंडावली इलाके में एक बिजनेसमैन की हत्या करने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रेकी कर रहा है। इसके बाद एसीपी अरविंद कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर अरुण सिद्धू और हवलदार अवधेश ने मंडावली में घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने पहले सचिन गुज्जर को स्विफ्ट डिजायर समेत गिरफ्तार किया। उसकी कार की तलाशी लेने पर एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने सुनील उर्फ अनिल उर्फ दुजाना और इसके साथी रकम सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल और 9 कारतूस बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा पुलिस ने अनिल दुजाना पर 50,000 और बुलंदशहर पुलिस ने रंगदारी के मामले में 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।